ने अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए बहुत मम्मी से अपने पैसे मांगे, लेकिन मम्मी ने उसकी मना कर दी। हे गाइस, गुड इवनिंग। आई होप आप और आपके परिवार वाले अपने घरों में सुरक्षित होंगे और मौज में होंगे। एंड आज का डे है वेडनेसडे। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, एकदम सनी दिन था, बहुत अच्छा रहा दिन। मतलब दिन क्या, मेरे तो दोपहर से ही मॉर्निंग हुई थी, क्योंकि सीन ऐसा था रात को मैं देर से सोया था, 2-3 बज रहे थे। कुछ काम था मेरे को, अपने डिज़ाइनिंग कर रहा था मैं कुछ। फिर मॉर्निंग में लेट उठा, वही 12 बजे करीब उठा था मैं। तो आज का तो ब्रेकफास्ट भी स्किप हो गया था मेरा। फिर डायरेक्ट लंच ही किया, फिर उसके बाद क्या ही ब्रेकफास्ट करता। तो लंच किया, फिर उसके बाद अब थोड़ा सा मैंने प्री वर्कआउट लिया अपना, वही बनाना शेक पिया जिम जाने से पहले, क्योंकि अब जिम का टाइम हो रहा है, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। फिर तैयार हो करके जिम जाऊँगा। जिम जाने के बाद वापस आऊँगा एक्सरसाइज करके, फिर डिनर करूँगा। मैं आकर के डाइट नहीं लेता, वो लेता हूँ मैं, डिनर करता हूँ, क्योंकि सीन ऐसा था फिर अगर डाइट लेता हूँ पेट भर जाता है, फिर डिनर खाने का मन नहीं करता। तो इस वजह से मैं पहले आकर के डिनर करता हूँ, फिर उसके कुछ 2-2.5 घंटे बाद डाइट लेता हूँ अपनी। ऐसा रहता है मेरा। लेकिन आज हम जाएंगे डिनर करके चंद्रशेखर पार्क, हमारे मुरादाबाद सिटी का एक और पार्क है, वहाँ को भी आपको दिखाएंगे। और मम्मी अभी कुछ बना रही है किचन में, आज वो दिखाते हैं। क्या बना रहे हो मम्मी? मूली की भुर्जी बना रही है। मूली की भुर्जी। मूली की भुर्जी, जिनको नहीं पता है मूली की भुर्जी क्या होती है, वही मूली और मूली के पत्ते और मूंग की दाल है हरी वाली। हाँ, मूंग की दाल हरी। हाँ? और मूली है। अच्छा, और उसके पत्ते पत्ते हरे। अच्छा अच्छा, वो बना रही हूँ। दिखाओ तो। और ये देखो, ये बन रही है। आपके दोनों फेवरेट चीज है। और बताने से समझ में नहीं आया हो तो देख के समझ चाहिए क्या है ये मेरी फेवरेट चीज है, मेरे को अच्छी लगती है। मूली और मूली के पत्ते और इसमें मूंग की दाल डली हो तो बहुत अच्छा लगता है। पीछे एक चीज और बन रही है, इंडक्शन देखिए क्या बन रहा है, चाय बन रही है। तो चाय बन रही है पापा जी के लिए, इनके लिए, और ताऊ जी हमारे, वो भी उनके लिए, सबके लिए चाय बन रही है। मैं तो चाय पीता नहीं हूँ। तो हाँ मम्मी, एक चीज और बना रही है, वो और दिखाता हूँ क्या बना रही हूँ मैं। आलू बना रही हूँ, आलू का ग्रेवी वाला। अच्छा, आलू बना रही हूँ। अच्छा, और आलू बना रही हैं ग्रेवी वाले, तो उसमें दिखाना मम्मी जरा, ये दिखाओ। ये देखो, स्मेल तो काफी अच्छी है। इसमें वैसे मसाले हैं और वैसे मसाले हैं इसमें, और मैगी मसाला डाला हुआ है। तो मैगी मसाला अलग से डाला है। मैगी मसाले से तो कोई भी सब्जी हो एकदम टेस्ट बढ़ जाता है। दोनों बच्चों की पसंद है ये। क्या आप दोनों की पसंद है बच्चों की? हाँ जी, मेरी तो है ही पसंद, और मेरी सिस्टर जो है उसकी भी पसंद है। क्या तुम्हारी सिस्टर की और तुम्हारी? हाँ, पापा को खाना तो पसंद है, लेकिन मैगी मसाले का टेस्ट पापा को अच्छा लगता नहीं है, मना करते हैं कि मत डाला करो उससे। मतलब सब्जी थोड़ी स्वीट स्वीट सी लगती है, पता नहीं उनको कैसे लगती है, हमें तो लगती नहीं है। तो जो भी है, मतलब पापा पहले कमी तो निकालते हैं कि मत डाला करो, अच्छी नहीं बनती है, नुकसानदायक है। लेकिन जब आती है खाने के बाद, जब देखते हैं तो कहते लो थोड़ा हमें भी दे दो। यही है। तो चलो अब मैं नहाने जाता हूँ, नहा करके जिम जाते हैं, फिर चलते हैं। तो गाइस अब मैं रेडी हो चुका हूँ जिम के लिए, नहा करके तैयार हो गया, और ये लगा ली मैंने ईयरफोन रास्ते में गाने सुनने के लिए, क्योंकि टाइम पास होता रहेगा। क्योंकि यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है मेरे जिम, और मैं उससे किसी गाड़ी वगैरह से जाता नहीं हूँ, क्योंकि पैदल जाना अच्छा लगता है मेरे को, इस वजह से जाता हूँ। फिर ये भी रहता है कि प्री वर्कआउट में शेक पी के जाता हूँ, तो वो थोड़ा रहता है पेट में, तो उसको वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इस चक्कर में पैदल जाता हूँ। 10 मिनट लगते हैं मुश्किल से। 7 बजे का मेरा जिम का टाइम है, और इस टाइम 6:45 टाइम हो गया है, तो अब मैं चलता हूँ जिम। अच्छा, तो मम्मी जा रहा हूँ मैं, हैं? अभी मैं जिम जा रहा हूँ पैदल, गर्मी हो रही बहुत, ज़्यादा गर्मी लग रही है, हवा भी नहीं चल रही है, लेकिन मौसम के बादल तो हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, मौसम अच्छा है लेकिन गर्मी हो रही है। तो गाइस एक सीन हो गया आज, अभी मैं जिम में था, तो अभी मेरा विशु है ना मामा वाला का,
कॉल आई जिनमें कि भैया आप कहाँ हो, हर्ष की कॉल आई थी, नहीं आई थी। तो उसको कॉल आई तो मतलब पूछ रहा था आज उसका हर्ष का बर्थडे है। तो हर्ष ने अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए मम्मी से अपने पैसे मांगे, लेकिन मम्मी ने उसकी मना कर दी कि मतलब ने 5,000 रुपये मांगे थे, मम्मी पैसे दे दो। मम्मी ने सडनली मना कर दिया। तो जनाब की तो देखो घर से भाग गए गुस्सा दिखाने के लिए। तो अब उसको मैं कॉल करता हूँ, पता करता हूँ कहाँ पर है। ठीक है गाइस, अब मैं घर पे पहुँच चुका हूँ और अब जाकर के फ्रेश होता हूँ, रेडी होता हूँ, फिर चलते हैं घूमने। और अभी मैंने हर्ष को कॉल की थी, उसका फ़ोन ऑफ बता रहा था। उसकी मम्मी, उसकी बहन सब परेशान हो रहे हैं, भाई सब फ़ोन ही नहीं उठा रहे। मैंने उसके कुछ दोस्तों को भी कॉल किया था, तो वो तो मेरे को पहचान नहीं रहा, मतलब मेरा अननोन नंबर था। तो वो कहते हैं हम हर्ष को नहीं जानते, हो सकता हो उन्हीं के साथ में हो, तो मना कर दिया हो कि ये भैया का नंबर है। तो खाना मारते सुनिए वो मना कर रहे थे कि हम नहीं जानते हैं। तो अभी विशु से मेरी बात हुई थी, तो वो कह रहा हाँ फ़ोन तो उठा लिया है। तो मामी से बात हुई थी उसकी, तब पता नहीं क्या कहा उसने। अभी कॉल कट हो गई। अब चलो चलते हैं रेडी होने। मैं भी जरा अब देख रहा हूँ पसीना कितना आ रहा है, जाकर के रेडी होता हूँ, फिर चलते हैं घूमने। घूमने से पहले करता हूँ मैं डिनर, क्योंकि लग रही है बहुत तेज भूख। तो मम्मी ने आलू की सब्जी बनाई थी ग्रेवी वाली, वो खाएंगे। वो तो देखने में इतनी टेस्टी लग रही थी, दिखाता हूँ मैं आपको। अब डिनर करते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद चलते हैं। मम्मी कुछ कर रही हैं, क्या कर रहे हो? आलू की सब्जी तो भैया करो। अब आलू खाएंगे। आलू तो देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि टीवी चल रहा है, कोई पुरानी पिक्चर आ रही है, डैडी देखा है। तो अभी बस डिनर करते हैं, फिर चलते हैं घूमने। अब मैं रेडी हो चुका हूँ, डिनर भी हो गया है। अब चलते हैं बाहर। सबसे पहले तो ये हेलमेट पहन लें, सेफ्टी पास। जब भी आप भी 2 व्हीलर पर जाएँ हेलमेट ज़रूर पहनें, क्योंकि हेलमेट पुलिस वालों से बचने के लिए नहीं होता, ये हमारी सेफ्टी के लिए होता है। हमारे जो घर वाले होते हैं उनके लिए होता है। अगर तुम्हें कुछ होगा तो तुम्हारे घर वालों पे ही असर होगा, उनको ही दुख होगा। इसलिए हेलमेट ज़रूर पहने। इसमें कोई वो नहीं है शिकायत या फिर कोई शौक नहीं है कि अगर हेलमेट लगा लोगे तो हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगा तुम्हारा। ऐसा कुछ नहीं है। हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगा, दोबारा बन जाएगा, लेकिन तुम्हारी जान चली जाएगी। तुम्हें कुछ हो जाएगा तो वो कैसे दोबारा हो सकता है। तो इसलिए हेलमेट सबसे पहले पहने जब भी 2 व्हीलर ड्राइव करें। तो चलो अब चलते हैं घूमने। मम्मी भी रेडी हैं, फिर चलते हैं। अब बाहर ड्राइव करेंगे हम, ठीक है? फिर वहाँ पहुँचते हैं, दिखाते हैं। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं चंद्रशेखर पार्क। लेकिन यहाँ पर आए, यहाँ पर एक दिक्कत हो गई। दिक्कत इस बात की हो गई कि आए तो पार्क बंद हो गया है, फिर से लेट हो गए हम। इसके पार्क में हमें टाइमिंग नहीं पता थी, मतलब मॉर्निंग में तो खुलता है, शाम की पता नहीं। तो अभी रात में तो बंद है, जो पीछे ये रहा चंद्रशेखर पार्क। बिल्कुल गेट, मेन गेट पर ही खड़े हैं हम पार्क के। और मम्मी भी साथ खड़ी देखो मम्मी खड़ी है। मम्मी काफ़ी उससे आए थे कि पार्क में घूमेंगे और अच्छा लगेगा रात में, तो इस चक्कर में आए थे हम। तो इसके बाद अब क्या करें, अब चलते हैं घर पे और आपको जब तक रास्ते का हम दिखाते हैं और कहीं और भी कहीं चलते हैं। एक हमारे यहाँ महाराजा अग्रसेन स्कूल है, तो स्कूल चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये जो वॉल है इसके अंदर पार्क है, इस टाइम बंद हो चुका है, बहुत बड़ा है। अंदर लाइट भी नहीं है, बिल्कुल सब कुछ बंद हो चुका है। काफ़ी बड़ा पार्क है अंदर से, यहाँ से लग रहा है लगभग ऑलमोस्ट 500 मीटर इसका पार्क है। अगर तुम वॉक करोगे तो काफ़ी मज़ा आता है। यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में स्टूडेंट्स भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, ओल्ड एज भी आते हैं। और अभी कुछ नहीं, हम फुटपाथ पे ही टहल रहे हैं मम्मी के साथ। आ जाओ।
गाइस अभी तुमने देखा था हमारे राइट साइड में स्कूल था, वो भी बंद हो चुका था। लाइट्स वगैरह जितनी थी सब ऑफ थी। मम्मी बैठी हैं पीछे। तो अब कुछ नहीं, अब चलते हैं सीधा घर पे। गाइस अभी पापा की कॉल आई थी, तो पापा बोल रहे थे कि रास्ते में जब आओ तो लस्सी और आइसक्रीम वगैरह लेते आना, कोल्ड ड्रिंक लेते आना। तो आप वही लेते हैं। तो गाइस अभी बस जाकर के कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, फिर चलते हैं घर पर। मेरे सामने शॉप। तो गाइस फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं, बिल्कुल अभी आए हैं। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। बाहर तो ठीक था, लेकिन घर में आए तो काफ़ी गर्मी हो रही है। अभी थोड़ा पंखा चलाते हैं। पंखा चल गया। अब जाकर के जो मैं खाने पीने की चीज़ लेकर आया था, तो जो पापा ने मंगाया था, तो वो जाकर के खाते पीते हैं। कुछ नहीं, बस आइसक्रीम थी और पापा ने लस्सी मंगाई थी अमूल की, वो है। और मठा था, अमूल का ही है मठा, वो भी पियेंगे। और फिर उसके बाद मतलब वहाँ पे भी जब पहुँचे थे तो पूरा रोड सन्नाटा पड़ा था। मतलब कम लोग थे, जो ट्रैफिक था वो तो था ही, लेकिन जो पार्क के लोग थे, जो बाहर बेंचेस पड़ी थी, तो बस उसी पे कुछ लड़के और कुछ कपल्स बैठे थे। तो उनको क्या दिखाते, किसी की प्राइवेसी इंटरप्ट करना अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद हम थोड़ा घर की तरफ वापस आने लगे। आपको रास्ते में भी हमने एक स्कूल दिखाया। वो स्कूल काफ़ी फेमस स्कूल है, इंटर कॉलेज है वो। तो मतलब गलती हमारी थी, क्या कर सकते हैं, लेट गए थे। लेट भी हम जानबूझ के नहीं हुए थे, काम था। 9 सवा 9 बजे तो मैं जिम से आया था। फिर उसके बाद वो हर्ष चचा जो थे हमारे, वो लापता हो गए, तो उनकी अलग टेंशन हो रही थी। तो उनको कॉल वगैरह की, उनके दोस्तों ने कॉल करी, तो उन्होंने बताया वो उनके साथ है नहीं, पता नहीं कहाँ पर है। मॉर्निंग में जब मेरे उससे बात हुई थी, तो वो बोल रहा था मैं घर पर नहीं हूँ, बाहर हूँ। मैं कहाँ है, तो बोलने लगा मैं जंगल में हूँ। जंगल में? यहाँ जंगल में मंगन कर रहा है। मतलब उसने बताया नहीं कि सच कहाँ पर है वो। तो फिर उसके बाद ही जब शाम के टाइम जब मैं जिम में था, तो विशु की कॉल आई। तो उसने पूछी मुझसे कि भैया हर से बात हुई थी कि वो ऐसे ऐसे बात है, वो घर से गायब है। और पूछने लगा कब कॉल की थी। मैंने बताया उसको, मेरे को तो मतलब मॉर्निंग हुई थी, 11 से 12 बजे कॉल हुई थी। तो उसने बताया 10 बजे गायब है। तो फिर मेरे को मतलब आइडिया सब क्लियर हो गया कि हाँ ये उस टाइम पे भी बाहर ही था घर से। तो इसलिए उनने ऐसा एग्जैक्टली जगह तो नहीं बताई वो कहाँ पर है, बस यही बोल रहा था कि मैं घर से बाहर हूँ। गाइस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। ब्लॉग को ज़्यादा और लंबा नहीं करना चाहता। अभी टाइम हो रहा है 12:52 और एडिटिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और होप यू एंजॉय माई ब्लॉग। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर पुराने हो तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना। आपसे की रिक्वेस्ट है, हमें आपके प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस अपने फ्रेंड्स और कॉन्टैक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी ब्लॉग को। और बस आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतना ही काम है, आप कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं जल्दी ही नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।